कानून की एक खूबसूरती है कि जब सर्वोच्च शिखर पर भी कोई समस्या हल नहीं होती है तो उसके हल के लिए बिल्कुल मूलभूत बातों पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। आप विद्वान व्यूअर्स में से जो भी कानून के छात्र रहे हैं वे सब जानते हैं कि अपराध करने के लिए दो बातें आवश्यक होती हैं। पहली, शारीरिक कृत्य जैसे हथियार चलाना या गाड़ी उस दिशा में चलाना जिधर लोग खड़े हुए हैं। इस बात को, जो शारीरिक कृत्य है, इस बात को एक्टस रियस या केवल एक्टस कहा जाता है। इंग्लिश के विद्वान इसको ओवर्ट एक्ट भी कहते हैं। अपराध को करने का दूसरा हिस्सा होता है मेंसरिया, यानी कि दूषित मन। पहले मन में दूषित विचार आएगा कि आओ अपराध करें। मेंसरिया होगी कि मुझे उसको चाकू मारना है। विचार दृढ़ होकर कृत्य में बदलेगा और एक्टस रियस हो जाएगा। तो अपराध के लिए ये दोनों बातें होनी जरूरी हैं कि भीतर मेंसरिया हो और वह मेंसरिया आपके शारीरिक स्तर पर एक्टस रियस में बदल जाए। मेंसरिया दिखाई नहीं देती, उसका अनुमान करना पड़ता है, और एक्टस रियस दिखाई देती है, अतः उसका एविडेंस देना पड़ता है। किसी को वह दिखाई देनी चाहिए, उसी के गवाह होते हैं जो कहते हैं कि हमने इस एक्टस रियस को होते हुए देखा है, पिस्तौल चलते हुए देखा है, गोली मारे जाते हुए देखा है, उसको पकड़ते हुए देखा है, भाला फेंकते हुए देखा है। तो ये एक्टस रियस के गवाह होते हैं, शारीरिक क्रियाओं के गवाह होते हैं। इस बार सुप्रीम कोर्ट को भी यही बात अपने निर्णय में बतानी पड़ी और इसी के आधार पर उन्होंने अनेक वर्षों से दुख भोग रहे झूठे आरोप के आरोपियों को रिलीफ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इसमें आरोपियों के द्वारा किया गया एक्टस रियस तो है ही नहीं, उसका एविडेंस भी नहीं है। अपराध का प्रथम तत्व ही गायब है, तो अपराध के बारे में कैसे सोचा जा सकता है। एक्टस रियस आंखों से दिखाई पड़ने वाला तत्व है, अतः वह गवाह को दिखाई देना चाहिए, लेकिन इस केस में वह किसी गवाह को भी दिखाई नहीं दिया है। ऐसे में अपराध को लेकर गंभीर शंका खड़ी हो जाती है। 13 अप्रैल 2012 को सुबह कोहीर पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई। इसके अनुसार 8/4/2012 को सुबह 9 बजे 6 आरोपी, जिन्हें A1 से लेकर A6 तक कहा जा सकता है, एक घर में घुसे और मृतका अंजम्मा को घूंसों से मारा। A1 ने उनको पेट में लात मारी, जिससे अंजम्मा जमीन पर गिर पड़ी। उसको पहले जहीराबाद में और फिर बाद में उस्मानिया हॉस्पिटल हैदराबाद में इलाज के लिए भेजा गया। अंततः 12/4/2012 को रात 9 बजे वह मृत्यु को प्राप्त हुई। सेक्शन 302, 303, 504, 34 आईपीसी में केस दर्ज कर लिया गया। इन्वेस्टिगेशन हुआ, चार्जशीट फाइल की गई, ट्रायल हुआ। ट्रायल के बाद ट्रायल कोर्ट ने A1 से लेकर A4 तथा A6 को सेक्शन 323, 34 आईपीसी का दोषी पाया। दोषी पाने के बाद सजा की गई, लेकिन इन लोगों ने हाई कोर्ट में उस सजा के खिलाफ अपील की। हाई कोर्ट ने 11 जनवरी 2023 को उस अपील को डिसमिस कर दिया और इस मामले को इसके बाद अपील के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया गया। इन आरोपियों ने कहा कि गवाह नंबर 5, जिसको हम PW5 कह सकते हैं, उसने अपनी गवाही में बताया है कि लड़ाई के मौके पर आक्रांताओं और घर के सदस्यों सहित सब लोग आपस में इकट्ठे हो गए थे। दोनों पक्ष एक दूसरे के रिश्तेदार भी थे, तो ऐसे में अलग अलग किसकी भूमिका हमलावर की थी और किसकी भूमिका परिवार के सदस्य की थी, यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। यह आर्गुमेंट भी किया गया कि पूरे जजमेंट में सेशंस कोर्ट ने कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया था कि सेक्शन 34 आईपीसी किस आधार पर लगाया गया है। हमारे विद्वान व्यूअर्स जानते हैं कि सेक्शन 34 आईपीसी का मतलब होता है कि सबने एक नियत होकर अपराध किया, यहाँ पर हमला किया। तो सबका एक नियत होना यह एक महत्वपूर्ण कृत्य होता है और उस बात का गवाह वहां पर होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई गवाह था नहीं। किसी भी गवाही को सपोर्ट देने वाला कोई कोरोबोरेटिव एविडेंस रिकॉर्ड पर नहीं है। घायलों की कोई इंजरी रिपोर्ट रिकॉर्ड पर नहीं है कि उन्हें किस तरह से, किस संभव हथियार से चोट मारी गई है। इस प्रकार आरोपी अपलेंट्स के दोषी पाए जाने में कानूनन खामी थी। केस का नाम था बोइनी महिपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना, क्रिमिनल अपील नंबर 1750 ऑफ 2023। इसे जस्टिस S रविंद्र भट्ट और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने 19 जुलाई 2023 को डिसाइड किया था। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के
बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले का विश्लेषण करते हुए कहा कि PW2, PW3, PW4 तथा PW5 इन सब गवाहों की गवाही पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि अकेले A1 ने अंजम्मा को अपने पैरों से चोट पहुंचाई थी। किसी अन्य ने कुछ भी नहीं किया था। कुछ एक ने सिर्फ इतना कहा था कि सबने मिलकर अंजम्मा को मारा, लेकिन क्या मारा, कैसे मारा, किसी के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। यह भी पता लगा कि PW1 से लेकर PW4 तक सभी ने भी जवाबी मारपीट की थी। इससे लगता है कि मृतका अंजम्मा के पेट की चोट सादी मारपिटाई वाली चोट थी। उसकी मृत्यु का इस मारपीट से कोई संबंध नहीं था। एक आरोपी के कृत्य से बाकी सबको बांधने के लिए सेक्शन 34 IPC के लिए कॉमन इंटेंशन या एक समान इरादा दिखाने के लिए सबका इरादा कब बना, कैसे बना और उसके बाद किए गए कृत्य सब उस कॉमन इंटेंशन या एक समान इरादा से ही उपजे थे। यह दिखाने के लिए प्रोसिक्यूशन के पास कोई भी सबूत नहीं है कि ऐसा कोई कॉमन इंटेंशन वहां पर कभी रहा था। आरोपी A1 के अलावा सब आरोपियों पर कॉमन इंटेंशन या एक समान इरादा दिखाने के बाद ही दोषी होने में उनकी सहभागिता बन सकती थी, लेकिन वर्तमान केस में ऐसा कोई सबूत नहीं है जो बाकी आरोपियों की सहभागिता A1 के साथ दिखाता हो। इस बात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों को मुक्त कर दिया। यहाँ एक खुशी की बात है और एक दुख की बात है। खुशी की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करने के लिए कानून के पहले पाठ तक गया, उस पर पुनर्विचार किया और आरोपियों को उनका न्याय दिया। यह नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि हम इतनी बड़ी अदालत हैं, क्या यह हमारे सोचने का विषय है, बल्कि उन्होंने कहा कि यदि हमें इतनी गहराई तक खुदाई करनी पड़े कि धरातल की पहली परत ढूंढनी पड़े तो भी हम ढूंढेंगे। और उन्होंने ढूंढा। सुप्रीम कोर्ट ने यह किया और कई वर्षों से बिना कुछ किए धरे पीड़ा झेलने वाले आरोपियों को उन्होंने अभयदान दिया और यह प्रशंसनीय बात है। लेकिन इसमें एक गम भी है। ये आरोपी लोग 11 साल तक कानून के जंगल में भटकते रहे कि कहीं न्याय मिले। बड़े बड़े धर्माधिकारियों के सामने याचना की, लेकिन कोई भी इतनी छोटी सी बात को नहीं देख पाया कि इन लोगों ने तो हाथ तक नहीं हिलाया था, कोई एक्टस रियस नहीं किया था, तो इन्हें निरंतर प्रताड़ना क्यों दी गई। यदि एक्टस रियस जैसी मूलभूत बातों की पहचान के लिए भी आरोपी को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, तो जिन उनिंदे लोगों के कारण यह गफलत हुई है, उनकी नींद को तोड़ा जाना स्वस्थ न्यायपालिका के लिए बहुत जरूरी है। आप जब भी किसी झूठे आरोप में फंस जाते हो तो हम अपने डिस्टेंस एडवोकेसी से आपको बचने की राह दिखाते हैं। हमें गर्व है कि हम अपने हजारों साथियों की कानूनी सहायता कर पाए हैं जिनको सही रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। आप हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर जाकर सब जानकारी अपनी सरल भाषा में पा सकते हैं। वहीं पर आप हमारी वेबसाइट के विभिन्न लिंक्स देख सकते हैं और चाहें तो वहां दिए गए सिंबल पर सर्च करके ढूंढ भी सकते हैं। जब आपको आवश्यकता होगी तो हम आपके लिए भी बेहतरीन क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करके भेज सकते हैं। हम आपको विजयी बनाना चाहते हैं ताकि फॉल्स एलिगेशन आपको हरा ना पाए। भारत भर में हमारी सहायता पहुंच रही है, वह आप तक भी पहुंचाई जाएगी। आप हमें बताएं कि आपकी क्या आवश्यकता है। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। यह हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। सहायता पाने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजें, तत्काल आपको आगे का रास्ता बताया जाएगा। एक बार मेंबर बनने के बाद आप हमें हिंदी और इंग्लिश में अपना मटेरियल भेज सकते हैं, अन्य भाषा हो तो ट्रांसलेशन भेज सकते हैं। हम आपसे अगली वीडियोज में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम।